न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी पर शमसन जावेद और मेरे साथी मेज़बान स्टेला जफर की जानब से खुशामदीद। और आज एक बड़े अच्छी या गुड लक भी कह लें कि हमारे साथ आसम खन्ना साहब अमेरिका से हैं, जो स्कॉलर्स और रिसर्चर्स हैं। बहुत सारी लॉबी जैसे यहूदी कह लें या अरब लोगों के साथ ये बाकायदा मुज़ाकरात और जो एक बहस डिस्कस होती है ये उनके साथ करते हैं और इस पे काफ़ी सारी इनकी रिसर्च है। तो नाजरीन, एक दफ़ा मैं बताता चलूं कि 25 दिसंबर जो है किसी वक्त 17 से 23 दिसंबर के दरमियान मनाया जाता था, और फिर ऑर्थोडॉक्स है वो जाके जनवरी में 6 जनवरी गालबन है उसमें मनाते हैं। और चूंकि ये अलग अलग होने की वजह से जाके 529 ईस्वी में इसको एक मुकर्रर कर दिया गया बाकायदा। कुछ तो पोप वो उस वक़्त जो थे, फिर शहंशाह कस्तंतुनिया के दौर में 336 में 25 दिसंबर को मनाने का बाकायदा आगाज किया गया। और इसको जो अक्सरियत है ग्रेगोरियन कैलेंडर में 25 दिसंबर भी मनाया जाता है। इस लफ्ज़ को शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना कर किया हो तो आसम खन्ना साहब इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे बेहतर कर देंगे कि ये क्या था। और नाज़रीन, जैसे ही दिसंबर शुरू होता है, बल्कि नवंबर के आखिर में जो है इसकी एक सेलिब्रेशन की बाकायदा आगाज़ कर दिया जाता है। फिर आपने देखा होगा तमाम चर्चिज़ में कैंडल्स जो हैं, कैंडल असल में एक नूर उम्मीद की रोशनी का ये सारा एक मैसेज देता है। तो इस तरीके से क्रिसमस को बाकायदा एक लोगों को, बच्चों को एजुकेट भी किया जाता है, योम तजदीद भी कहते हैं, इस हवाले से भी मनाया जाता है ये त्यौहार क्रिसमस कि इसका मकसद क्या था। फिर मैं ये बताता चलूँ कि चूँकि कुछ ऐसी तारीखी हवाले से या बाइबल की कुछ ऐसी बातें हैं जो समझना ज़रूरी है, जो आज आसम खन्ना साहब उसको बड़ी वजाहत और आसान फहम कहते हैं उन अल्फाज का चुनाव करते हुए आपको बताएंगे कि स्टार बी और दूसरे। तो मैं गुजारिश करूंगा स्टेला जफर साहबा को, क्योंकि वो एक बड़ी कॉलोनी में जहां लाखों की, लाख 1.5 लाख की तादाद है मसीहों की, और वो पैदा भी वहाँ हुई और उनके वालिद साहब भी एक रिलीजियस पर्सन थे। तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा बयान करते हुए फिर आसम साहब की तरफ चले जाएं। जी ताला साहब। शुक्रिया सनसन साहब। सबसे पहले मेरी तरफ से NCN टीवी के नाजरीन को आमद के ये आयाम बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारा ये सिलसिला जो शुरू हुआ है क्रिसमस के सेलिब्रेशंस का, और हमने इस सिलसिले में अभी परसों ही एक प्रोग्राम किया था और जो आप लोगों ने बहुत सराहा था, उसके लिए मैं बहुत आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। और अभी बात को मुख्तसर करते हुए हमारे साथ चुके एक बहुत अच्छी शख्सियत और बहुत दानिश्वर रिसर्चर आसिम खन्ना साहब मौजूद हैं अमेरिका से, और कुछ तारीखी हवालों से गुफ्तगू होगी आज, थोड़ा सा मुनफरिद होगा और कुछ हम सीखने की और कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि शमसन जावेद साहब ने कहा कि मेरा तारुफ भी करवाया कि मैं जहाँ वहाँ रहती हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं क्रिश्चियन, तो यहाँ पे ज्यादातर यही होता है देखने से कि हमने कल भी जिक्र किया कि लोग सेलिब्रेशंस की तरफ ज्यादा दौड़ते हैं, जिसमें मतलब ऐसी सरगर्मियां भी शामिल है जो कि होनी नहीं चाहिए। इस पर हर हमने कल बात कर चुके हैं, मजीद बात इस पे नहीं करेंगे, आप सब भी जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे पाकिस्तान में चाहे पाकिस्तान से बाहर है, वो आज इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत कुछ सीखे। तो आसिम साहब की तरफ आते हैं। आसिम खन्ना साहब, हमारे शो में आपको, हमारे प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। और साथ ही साथ बहुत मैं शुक्रिया। कहूंगी कि आने वाले क्रिसमस के
आने वाले नए साल की खुशियाँ आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपके लिए ये साल, ये सीज़न जो है वो बरक़ात का बाइस ठहराए। आसिम साहब, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम के हवाले से कुछ कहें, फिर मैं आपसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँगी। देखें, सबसे अहम बात ये है कि आप लोग, आपका जो चैनल है वो लोगों को एजुकेट करता है और आप मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं और ये सारा कुछ जो है आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो क्रिसमस का जो है ना वो मेन मकसद ये है। जंगे अजीम दोम के एक सिपाही थे, थॉमस एस मानसन। उनसे हुँ, किसी ने पूछा कि एक फिक्रे में बताएं कि क्रिसमस जो है उसको कैसे मनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सवाल करने की बजाय कि आपने क्रिसमस पे क्या लिया है, अगर आप ये पूछें कि आपने क्रिसमस पे क्या दिया है, तो क्रिसमस का मीनिंग जो है वो वाज़ेह हो जाता है। खुदा ने बेटा दिया, बेटे ने ज़िंदगी दी। तो क्रिसमस का मतलब जो है वो देना है और आप लोग यही काम कर रहे हैं। आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और क्रिसमस की रौनक को दुबाला कर रहे हैं। बेशक, बहुत बड़ी बात आपने कही कि देना, जिस तरह खुदा ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में हमारी निजात के लिए भेजा। तो सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आसिम साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, बाइबल के बहुत से किरदार हैं जिनको हम क्रिसमस के हवाले से देखते हैं, जिसमें मजूसी हैं, चरवाहे हैं, एक कैसर अगस्तिस का ज़िक्र भी है। तो इसके इनके नाम की तरफ के इनका कैसर अगस्तिस का असली नाम क्या था? कुछ इसके बारे में वज़ाहत करें, फिर हम आगे चलते हैं। सैमसन साहब ने कहा था कि मैं इसको ना बड़ा आम फ़हम कर दूँ। हुँ, तो मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। जब आप किसी नोट पे देखते हैं ना, किसी रुपए पे बाबा कौम की तस्वीर देखते हैं, तो लोग उनका नाम बहुत कम लेते हैं। हमेशा कहते हैं कायदे-आज़म, हालाँकि उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, उनके टाइटल से उनको पुकारा जाता है। इसी तरह एक ज़माना था कि मस्र में, अरबी लोग जो हैं वो मस्र बोलते हैं, हम मिस्र बोलते हैं, तो जो भी प्रोनंसिएशन आप बोलना चाहें। मस्र में एक ज़माना था कि वहाँ पे के जो हुक्मरान थे, उनको फ़िरौन कहा जाता था और लोगों ने समझा कि शायद यही उनका नाम है। तो ये टाइटल्स हैं। इसी तरह जो कैसर ऑगस्टस है, ये भी एक टाइटल है। अंग्रेजी में सीज़र ऑगस्टस जो है, वो बोलते हैं। सीज़र का तर्जुमा हुआ है कैसर। कैसर का सिंपली मतलब ये है शहंशाह। ऑगस्टस जो है, उसकी जो सेनेट थी, जब वो एम्परर बना, तो उसकी सेनेट ने उसे ऑगस्टस कहना जो है शुरू किया, उसको खिताब दिया और ऑगस्टस का मतलब होता है आलीशान। तो सिंपली सीज़र ऑगस्टस का, कैसर ऑगस्टस का मतलब ये है आलीशान हुक्मरान, जो कि बाद में जूलियस सीज़र भी, जो उसका अंकल था कैसर ऑगस्टस का, फिर टाइबेरियस सीज़र जो है, तिब्रियास कैसर उसको बोलते हैं। तो ये टाइटल हैं। कैसर ऑगस्टस का जब वो पैदा हुआ तो उसका नाम था गायस ऑक्टेवियस। अंग्रेजी में कुछ लोग अब उसको ऑक्टावियन भी बोलते हैं। तो ये उसका असल नाम था। कैसर ऑगस्टस के बचपन में ही उनके वालिद की डेथ हो गई और फिर उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उनकी परवरिश की और जूलियस सीज़र जो थे, उनके ग्रेट अंकल, उनकी ग्रैंड मदर के भाई जो थे, तो उन्होंने फिर इनकी ज़िम्मेदारी ली और जब उनकी वसीयत के मुताबिक जो था, वो कैसर ऑगस्टस को जो है फिर रोम का जो है वो हुक्मरान बनाया गया। अच्छा, इनके बारे में जो अहम बात ये है कि इन्हें भी अम्न का कैसर कहा जाता था, अम्न का बादशाह कहा जाता था। कैसर ऑगस्टस के ज़माने में ही ये पेशगोई जो थी वो दुनिया में गर्दिश कर रही थी कि दुनिया का निजात दहिंदा आने वाला है। लेकिन कैसर ऑगस्टस को ये गलतफ़हमी हो गई कि शायद वो ही निजात दहिंदा है, क्योंकि उसने मिस्र की शहज़ादी जो थी क्लियोपैट्रा, शायद उर्दू में क्लोपत्रा कहते हैं, उसे शिकस्त दी, तो उसने अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा जो है वो आगे तक फैला दिया। उसके बाद उसने एक अमन का दौर जो है वो शुरू किया। रोम में काश्तकारी होना शुरू हो गई। बहुत सारी सड़कें बनाई गई, सराय बनाए गए और रोम का एक खूबसूरत दौर जो है वो शुरू हुआ और लोगों ने जो इमारतें थी उन पे कैसर को निजात दहिंदा के तौर पे जो है उसका नाम जो है वो लिखना शुरू कर दिया। और उसने भी ये फ़ील करना शुरू किया कि शायद मैं ही वो बेटा हूँ जो आने वाला है। और उसने फ़ौज के हथियारों पे और सिक्कों पे भी जो है
वो इटालियन जबान में, लैटिन जबान में ये लिखवा दिया कि वो इलाही बेटा है। तो इस तरह का माहौल जो था, लेकिन जो अहम बात यह है कि उसे अमन का कैसर कहा जाता था, और उसने इटली के दरियाई टाइबर के किनारे एक अमन की देवी का अल्तार भी बहुत बड़ा बनाया। तो अमन का कैसर जो है, उसी के दौर में अमन का शहजादा जो है, जीसस क्राइस्ट जो असली निजात दहिंदा है, उनका जन्म हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और मेरे ख्याल में इससे पहले कई लोगों को इस बारे में नहीं नॉलेज होगी। तो थैंक यू सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सितारे के हवाले से, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न में सितारे का एक अहम रोल है और लोग कहते हैं कि सितारा मजूसियों को आगे-आगे सितारा जो था मजूसियों के आगे-आगे चला। तो फिर वो अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुँच सके और बैतलहम में जाने की बजाय वो यरूशलेम में क्यों चले गए? कुछ इस बारे में रोशनी डालिए। अच्छा, इसका सिंपल दो चीजें हैं इसके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ। मैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो जो भी लोग जो हैं एक वो आम फहम मुता जो हाँ जी, पढ़ते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज जो है ना, अगर आप किसी किताब का मुतालिया करते हैं, खास तौर पे जो अगर आप बाइबल मुकद्दस को, तो उसको खुद पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी रवायात होती हैं। पहली बात तो ये है कि 3 मजूसी, बाइबल में 3 नहीं कहा गया, ठीक है? बल्कि 4 अनाजील में से सिर्फ 1 में ज़िक्र है मजूसियों का, और वो भी वाइज़ मैन लिखा हुआ है। मजूसी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ। और लोग समझते हैं कि शायद मजूसी उनका नाम था। नहीं, वो मजूसी कबीले से ताल्लुक रखते थे। मजूसी उनका नाम नहीं था, ठीक है? इसके बाद मेरे पास ये इंग्लिश बाइबल पड़ी है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। रेफरेंस के तौर पे हमारे दोस्तों के लिए, ये मैथ्यू उसका दूसरा बाब है। तो उसमें सिर्फ यहीं पे मजूसियों का ज़िक्र आया है, वाइज़ मैन का, एक वर्ष में। वो जब यरूशलेम में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? फॉर वी हैव सीन हिज स्टार इन द ईस्ट, कि हमने मशरक में उसका सितारा देखा है। ठीक है? अभी लोग मशरक को भी सिर्फ मशरक ही समझते हैं, वो अपने हिसाब से मशरक बना लेते हैं। देखना यह होता है कि जहां पे वो मौजूद थे वहां से मशरक कौन से इलाके बनते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वो जब हेरोदिस के महल में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, हमने मशरक में उसका सितारा देखा है। अब होता यह है कि जब मजूसी या वाइस मैन उस सितारे को देखते हैं तो वो कहते हैं, ओ, क्योंकि वो बहुत वाइज लोग थे, स्टडी करते थे। तो जब वो सितारे को देखते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, यहूदियों का बादशाह जो था वो पैदा हो गया। फिर वो अपने सफर की तैयारी करते हैं, वहां से निकलते हैं। अब उनके जहन में 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ये बादशाह है, बादशाह है तो फिर ये महल में ही होगा, ठीक है? इसराइल का बादशाह है तो इसराइल की सरजमीन पे होगा। और बादशाह का महल कहाँ पे है? वो तो यरूशलेम में है। तो ये चीज उनको यरूशलेम में ले जाती है। अच्छा, अभी सितारा आगे आगे नहीं चला। अभी जब वो उधर बादशाह के महल में पहुंचते हैं तो यहाँ पे मैथ्यू चैप्टर 2 उसकी वर्स 9 है कि मत्ती 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। अच्छा, अब बादशाह के पास सब लोग जानते हैं क्या हुआ। उसने कौम के जो एल्डर्स थे, बुजुर्ग थे, उनको बुलाया, और यहाँ पे ये वर्स है, और वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला। तो ये सेकंड टाइम जो है सितारा जो है उनको दिखाई देता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो देखो सितारा दोबारा नजर आया है। और यहां से फिर यरूशलेम से बैतलहम तक जो 9.5 किलोमीटर्स का सफर है, यहाँ पे सितारा जो है वो आगे आगे उनकी रहनुमाई करता है। बैतलहम जो है, इसको यहूदी और जो अरबी हैं वो दो तरह से इसके मीनिंग, दोनों ही ये लफ्ज यूज करते हैं, ये इस शहर का नाम यूज करते हैं। जो ये मेरे यहूदी दोस्त हैं वो यूजुअली बेतलहम बोलते हैं, तो वो थोड़ी सी खे की आवाज बेतलहम बोलते हैं, और जो अरबी है वो बैतलहम बोलते हैं। अच्छा, अरबियों के नजदीक बैत तो घर हो गया, लहम का मतलब जो है गोश्त। अरबियों के नजदीक है बैतलहम गोश्त का घर। लेकिन जो
यहूदी हैं उनके नजदीक बैतलहम जो है वो रोटी का घर है। और ये इसलिए अहम है कि जिंदगी की रोटी ने उसी शहर में जन्म लिया जिसको रोटी का घर कहा जाता है। इस हवाले से सिंबॉलिकली अगर आप उसकी वर्डिंग देखें तो यो इस हवाले से भी बहुत अहम है उसके अल्फाज की वजह से कि ये वही जगह है जिसे आप रोटी का घर कहते हैं। तो जिंदगी की रोटी ने इसी जगह पे जन्म लिया। और जन्म लिया। दूसरी बात इसके हवाले ये है कि जो रोटी है वो उसका बहुत दफा जो है पुराने अहदनामे में अगर आप देखें तो मतलब वर्ड भी होता है, कलमा भी होता है। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया है, डॉक्टर शाहिद एम शाहिद साहब ने एक भेजा है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन दिसंबर है, वो महीना, एक तारीख नहीं, महीने की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि किताब की रोशनी से कैसे ये वाज़या होता है कि वाकई दिसंबर का दिन था। अगर आप कुछ कह सकते हैं। मेरे मेरे इल्म के मुताबिक तो जो गडरियों की जो वो गले की निगहबानी कर रहे थे, उस हमें मिलता है कि वो सर्द झाड़े का दिन था। आप आसिम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? देखें ये तो एक बहुत ही डॉक्टर शाह साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। और दूसरा ये जी, है कि भी ये सवाल खूबसूरत भी है, अहम भी है, इसके लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए क्योंकि जी, इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस, तारीखी जी, हवाले और वो देने पड़ते हैं। लेकिन इसके हवाले से दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना वो हमें मिलते हैं। हुँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये 25 दिसंबर की तारीख ही जो है, और वो बहुत सारे, और आपके सैमसन साहब के प्रोग्राम में एक बड़ी तफसीली ऑलरेडी इस पे गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ये कहता है कि क्योंकि यहूदियों का ये अकीदा था कि यसु अल मसीह उनकी पैदाइश जो है वो फसा के महीने में होगी जब वो कटाई वगैरह होती है। तो वो कहते हैं कि ये मार्च के एंड से अप्रैल का जो पहला वीक है उसके हिसाब से डेट बनती है। लेकिन बाइबल में ज़ाहिर है कि इसका ज़िक्र नहीं लिखा हुआ 25 दिसंबर का। तो फिर बहुत सारी तारीखी चीज़ें हैं, हवाला जात हैं। फिर लोग उन पे देखते हुए जो है वो दोनों साइड से जो है वो इस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो आर्गुमेंट करते हैं। लेकिन जब आप लूका की इंजील पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी जब कैसर औगुस्तस अपनी अदाद-ओ-शुमार का इज़हार करता है तो लूका बताना चाहता है कि अदाद-ओ-शुमार में उलझी हुई दुनिया जो है ना, वो उसी काम में लगी है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि दुनिया का निजात दहिंदा है जो वो पैदा हो गया है। तो तारीख में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनकी एग्जैक्ट बर्थ डेट मालूम नहीं होती, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि उनका मैसेज कितना बड़ा है, उनका पैगाम कितना बड़ा है। और यस्सु अल मसीह की जो उनके किरदार की, उनकी टीचिंग की जो स्ट्रेंथ है, वो देखिए उसने पूरी दुनिया को मुतासर किया है। मैं आपको सिर्फ एक हवाला देना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग एतराज़ करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो क्रिश्चियन नहीं है। तो वो कहते हैं जी आप कहते रहते हैं कि अमन, जंग में भी अमन हो सकता है, ये कैसे दुश्मनों को माफ़ किया जा सकता है? ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है ही नहीं। तो मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ कि पहली जंग अज़ीम 1914 जर्मन और ब्रिटिश फोर्सेस जो थी वो एक-दूसरे के सामने थी और बड़ी खतरनाक और खूनखार जंग अज़ीम है, लड़ाई चल रही थी। लेकिन जब 24 की रात आई है तो जर्मन फोर्सेस जो थी उन्होंने हल्की-फुल्की लाइटिंग करके ना, हालाँकि बर्फ थी, खंदकों में बैठे हुए थे वो लोग, तो उन्होंने हल्की-फुल्की सी लाइटिंग करके तो जो क्रिसमस का एक बहुत मशहूर जो गीत लोग गाते हैं, साइलेंट नाइट होली नाइट। अच्छा, इसकी इसकी ट्यून जो है वो यूरोप में मुख्तलिफ जो है, इटालियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, उसमें सेम है। तो जब उन्होंने होली नाइट गाना शुरू किया, तो अब ज़ाहिर है कि ब्रिटिश लोगों ने भी सुना, उनकी आर्मी ने भी सुना, तो सिर्फ यीशु मसीह के हवाले से एक गीत ने जो मौसम था, जो समा था, उसको बदलना शुरू कर दिया। फिर आस्ता-आस्ता एक सिपाही खंदक से बाहर निकला, फिर दूसरी तरफ से दूसरा निकला। ये तारीख में ये काम सिर्फ यीशु मसीह की टीचिंग ही कर सकती है कि ये दोनों फोर्सेस फिर आस्ता-आस्ता, शुरू में उनको डर भी था कि शायद ये कोई ट्रैप ना हो, मुश्किल में डालने की कोशिश ना कर रहा हो। लेकिन दोनों फोर्सेस जो हैं, वो फिर सामने आई। ये जंगे अज़ीम अव्वल है और ना सिर्फ वो सामने आई, फिर वो उन्होंने एक-दूसरे से हाथ मिलाए, गले मिले और जंग उन्होंने बंद कर दी, ठीक है? वक़्ती तौर पे। और उसके बाद वो वापस चले गए। तो ये यीशु मसीह की टीचिंग का एक पहलू है।
दूसरा देखें पूरी दुनिया में, ठीक है, चंद ममालिक को निकाल के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपनों को याद किस महीने में किया जाता है? यही महीना है। ठीक है, रूठे हुओं को किस महीने में मनाया जाता है? यही महीना है। सबसे ज्यादा तोहफे किस महीने में दिए जाते हैं? यही महीना है। सबसे ज्यादा प्यार किस महीने में दिखाया जाता है? यही महीना है। बच्चे किस मौसम में सबसे ज्यादा खुश होते हैं? यही महीना है। बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को, बच्चों को मिलते हैं, कौन सा महीना है? यही महीना है। अमन की बात कब होती है? यही महीना है। ये यीशु मसीह की टीचिंग की स्ट्रेंथ है। तो डेट्स का जाहिर है कि भी बहुत सारे, आप देखें पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पहले तो 14 अगस्त को नहीं मनाया जाता था। इंडिया और पाकिस्तान ने सेम डेट रखी थी, लेकिन बाद में तो चेंज किया गया। ठीक है, तकरीरें चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी तारीखी शख्सियात जो हैं, लेकिन यीशु मसीह का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग है पूरी दुनिया में। मैं आपको एक और हवाला देना चाहता हूँ, बल्कि दो हवाले देना चाहता हूँ उनके टीचिंग के हवाले से, जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए यीशु मसीह की वलादत पे। जो मैनेजमेंट की तालीम है उसमें आजकल भी, बल्कि छोटे बच्चों को भी सिखाते हुए जो है ना, अच्छा वो काम जो है वो टाइम पे नहीं कर रहे। अब बहुत सारे मैनेजर्स, कंपनीज के बड़े बड़े सीईओ, मालकान कहते हैं, यार मुझे समझ नहीं लगती कि मेरा सारा दिन गुजर कैसे जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े अमेरिका के मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने कहा कि चीजें, मसला ये है कि दो चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं, एक होती है इंपॉर्टेंट, अहम, और एक होती है अर्जेंट, जो बहुत जल्दी में वो, हाँ यार ये करने वाली है। अर्जेंट कहाँ बांध पड़ा है, हम बहुत कहते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती हैं। अच्छा, ये अब कॉन्सेप्ट इस तरह का है, ये आसानी से समझ नहीं आता, और इस चीज को ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कर रहा है, कह रहा है। मैं किसी मजहबी आलम की या पास्टर की बात नहीं कर रहा कि आप कहें कि अच्छा हाँ जी ये किसी क्रिश्चियन आलम ने बात की है, तो इस तरफ एक दुनिया का बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु कह रहा है कि अगर आपने इंपॉर्टेंट को और अर्जेंट को अंडरस्टैंड करना है, तो बाइबल मुकद्दस से एग्जाम्पल ले लें, और वो है मरियम की और मार्था की। जब यीशु मसीह उनके घर पहुंचे हैं, तो मरियम ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि यीशु मसीह के कदमों में बैठ के तालीम ली जाए, रबी को सुना जाए। ठीक है, लेकिन अर्जेंट काम क्या पड़ रहा था? कोई पानी मांग रहा था, कोई ये चीज मांग रहा था, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और मार्था जो अर्जेंट सिचुएशन पैदा हो रही थी उसको डील कर रही थी। तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को ये मैनेजमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालकान हैं, मैनेजर्स हैं, वो इस मसले से बहुत डील करते हैं, और उनकी आसानी के लिए, उस चीज को आसान करने के लिए ये एग्जाम्पल दी जाती है कि अर्जेंट चीजें होती रहती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें ना भूलें। दूसरा, जो कानून की दुनिया है उसमें पहले दुनिया भर में जो है वो लेक्चर मेथड चलता था, हमारे स्कूलों कॉलेजों में आजकल भी चलता है। टीचर आते हैं, वो लेक्चर दे के चले जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेथड ठीक नहीं है। तो सवालात करके स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने का मेथड जो है वो कहाँ से हमें मिलता है? वो भी यीशु मसीह की टीचिंग से है। नेक सामरी की तमसील, आज मैं सैमसन साहब के इस चैनल के हवाले से मैं बहुत सारे अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि मेरे इस कमेंट के बाद नेक सामरी की तमसील को इस अंदाज में देखिएगा कि ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लिटरेचर है, अदब का खजाना है, कि आप अब उसको ऐसे देखेंगे कि जब भी कानून का माहिर, शरा का आलम यीशु मसीह से सवाल करता है, तो यीशु मसीह जवाब देने की बजाय उसके सवाल का जवाब एक और सवाल में देते हैं। ठीक है, और इससे वो गुफ्तगू को इंगेज करती हैं। और यहाँ पे जो लॉ की यूनिवर्सिटीज है उसमें कहा जाता है कि भी आप सवाल का जवाब देने की बजाय स्टूडेंट को गाइड करें कि वो खुद जो है वो सवाल निकाले। भी वो यीशु मसीह से कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि भी तू तौरात में क्या पढ़ता है? फिर वो और जवाब देता है। अच्छा, तो जो इस तमसील को पढ़ेंगे उनके लिए मैं कहूँगा कि इसको ऐसे पढ़ें कि यीशु मसीह जब वो जब शरा का आलम या उस ज़माने के हिसाब से जो वो कानून का माहिर था, जब वो सवाल करता है तो यीशु मसीह उसके जवाब में एक और सवाल करते हैं, और ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है। और इवन के नेक सामरी की तमसील के एंड पे भी जब वो यीशु मसीह उसको एक बहुत ही खूबसूरत तमसील बता देते हैं, कहानी बता देते हैं, तो एंड पे फिर यीशु मसीह उससे सवाल करते हैं कि बता, उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन था? यीशु मसीह फिर भी नहीं बताते कि उसका पड़ोसी कौन है।
फिर भी उसी से क्वेश्चन करके उसके अंदर से, ये दुनिया का बेस्ट टीचिंग मेथड है, बेस्ट टीचिंग मेथड है जो यीशु मसीह ने जिसको इनकरेज किया और सपोर्ट किया। तो मैं तो अपने सुनने वालों को यही कहूंगा कि भी मेन चीज जो है, जैसा कि सैमसन साहब ने शुरू में कहा, फोकस जो है वो यीशु मसीह की तालीम जो उन्होंने एजुकेट किया है वो है। तो जी तारीखों में उलझने की बजाय उनका जो खन्ना मैसेज है साहब, मैं एक वो फोकस में आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत जो है दिसंबर की अहमियत के, हम कोयटा में थे, मेरा पूरा खानदान, बहन भाई, दूसरे जो माँ बाप वो सियालकोट में रहते थे। तो हर दिसंबर को हम अपने माँ बाप के घर सारे बहन भाई, चाहे वो शादीशुदा होते थे चाहे कुछ भी थे, वहां पे इकट्ठे हुआ करते थे, मिलते थे जहां भी होते थे। एक ये एक और ये तो मोहब्बत का मिलाप का जो एक क्रिसमस मैसेज देता है। मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा बताना चाहूंगा जी जी प्लीज। कि जो फिर मैंने अपना ड्रामा, जो टीवी ड्रामा था, उसमें भी मैंने उसको कोट किया, वही स्टोरी को लिया। हमारे कैथलिक चर्च के टीवी के बहुत ही मशहूर और हालदर अजीज हैं फादर मोहर जलाल। तो जी ये फादर मोहरा जलाल उस वक़्त सियालकोट में थे। उन्होंने पहला चर्च मोना गिरजे में किया, दूसरा चर्च आके तोपखाना में किया। ये नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। वहाँ उन्होंने मिलाप का किया कि जीसस क्राइस्ट दुनिया में आए कि खुदा का और इंसान का मिलाप आए, मिलाप हो, उनका आपस में ये जो टूटे हुए रिश्ते थे, वो फिर से जुड़ जाएँ। ये लेक्चर वहाँ था, यही सेम आके यहाँ हुआ। तोपखाने में, तोपखाने की लड़की थी जो शादीशुदा थी, और जो मोने गिरजे के उनके करीब आगे जगह एक है, वहाँ पे डॉक्टर थे, वो जो उस चर्च को अटेंड कर रहे थे उस वक़्त, जिनकी मियाँ-बीवी की आपस में नाराज़गी थी। जब ये लेक्चर हुआ, तो रियली उनका माँ-बाप वहाँ से मोना गिरजा से रवाना हुआ, इनका माँ-बाप जो है, माँ-बाप और लड़की को भी लेके यहाँ से रवाना हुए, और उनका रास्ते में मिलाप हुआ। रास्ते में, घर में भी नहीं, रास्ते में, कि दोनों फैमिलियों का आपस में मिलाप हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, जीसस क्राइस्ट की इतनी ज़बरदस्त किस्म की तालीम, और वो हमारे टूटे हुए रिश्ते जोड़ने आया था, तो हम क्यों क्यों ख़ानदानों को अलग करें। और एग्ज़ाम्पल, एक बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल, बहुत बहुत ही दुनिया ने खूबसूरत देखा। प्रैक्टिकल। जी, बहुत प्रैक्टिकल। खूबसूरत, बहुत जी, अच्छी। हाँ तो जी, अच्छा, लाला। दूसरी जी, बाज़ औक़ात लोग एतराज करते हैं कि जी यीशु मसीह का तारीख में नाम नहीं है। हुँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ यीशु मसीह तारीख से बहुत बड़े हैं, ठीक है? दुनिया में बड़े से बड़ा ज़ल्ज़ला आ जाता है, सुनामी आ जाती है, जंगें आ जाती हैं, लेकिन जो मुहज़्ज़ब दुनिया है, जब उसे इनकी तारीखें, सिकंदर आज़म दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह है, ठीक है? कैसर है, फिर बहुत सारे हैं। लेकिन जब उनका तारीख जो है वो पैदाइश लिखनी पड़ती है या उनकी मौत के बारे में लिखना पड़ता है, तो क्या ज़रूरत पड़ती है? बीसी और एडी। तो यीशु मसीह को तारीख की ज़रूरत नहीं है, तारीख को यीशु मसीह की ज़रूरत है अपने आप को तहरीर करने के लिए। क्या बात है! जी, जी। बहुत बड़ी उसमें बात है, एक और भी बिल्कुल। मैं इज़ाफ़ा करता जाऊँ, स्टेला, हुँ। सॉरी माज़रत के जी, जी, साथ। जी। जी, ये बिल्कुल। जब भी कोई तारीख पैदाइश किसी को पहुँचता है, तो वो क्या बताता है? सन बताता है, और सन कहाँ से चल रहा है? वो बीसी। ईसवी से चल रहा है, हुँ। कबलज़ कि मसीह, जीसस कबलज़ क्राइस्ट से, और कैलेंडर बिफ़ोर। सारा कुछ निज़ाम दुनिया का इसी से चल रहा है। क्योंकि जी, तारीख रकम करने वाले वो खुद हैं। जी, जी। हाँ जी, स्टेला बहना पूछ रही हैं कि भी जो गॉस्पेल्स में जीसस क्राइस्ट की बर्थ जो है उसके बारे में, तो आपने जी, मत्ती का पूछा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की बर्थ की कहानी जो है, वो सारी अंजीलों में मौजूद नहीं है, ठीक है? मरकस डायरेक्टली यीशु मसीह की वो जो उनका ज़हूर होता है पब्लिकली, उनका बैप्टिज़्म है, वहाँ से शुरू करता है। एक यहाँ पे यहूदी मेरे दोस्त हैं, तो वो क्रिश्चियन हो गए हैं, लेकिन वो मुझे मज़ाक करते होते हैं कभी-कभी। तो वो कहते हैं कि कभी आपने नेटिविटी की स्टोरी मजूसियों के बगैर, सितारे के बगैर, यहाँ के यहाँ तक कि यूसुफ और मरियम के बगैर भी सुनी है? तो मैंने कहा वो कैसे? वो कहते हैं ये कहानी यूहन्ना की इंजील में मौजूद है और कलमा मुतजस्सद हुआ। कहते हैं बस इतनी स्टोरी है यूहन्ना में। अच्छा, अभी मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जो डिटेल में चीज़ बताई गई है, वो बताई है मैथ्यू ने और लूका ने। आपने पहले मैथ्यू का पूछा। अच्छा, मैथ्यू मत्ती, मत्ती का नाम बहुत खूबसूरत है। इसकी मैं आपको थोड़ी-सी डिटेल पे, मैथ्यू, मत्ती का मतलब होता है खुदा का तोहफ़ा, ठीक है? देखिए उसके नाम के अंदर खुदा का नाम मौजूद है।
अच्छा, मती का एक और नाम भी था, लावी। तो लावी जो था, ये वो कबीला जो था जो खुदा की खिदमत करने के लिए मखसूस था। तो नाम देखें, खुदा का तोहफा, खुदा की खिदमत के लिए। लेकिन मती से मिस्टेक हो गई, वो यंग था, उसको जॉब प्रोटेक्शन सारा कुछ चाहिए था, तो उसने रोम की खिदमत शुरू कर दी। स्क्रिप्चर्स में नहीं, लेकिन तारीखी हवाले से जो लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि इसकी वजह से मती के खानदान को बहुत ज्यादा मुश्किलात का जो था वो सामना करना पड़ा, क्योंकि यहूदी जो थे वो, क्योंकि रोमियों ने टैक्स बहुत सारे लगाए हुए थे, बहुत से, कुछ 10 के करीब टैक्स थे। कोई नए शहर की तामीर होती थी तो टैक्स था, जो मछली पकड़नी है तो उस पे टैक्स है, फ्रूट का कारोबार है, गंदम है, हर चीज पे बेतहाशा रोमी हुकूमत ने टैक्स लगाए होते थे। और इसके अलावा वो जालिम भी बहुत थे, उन्होंने बहुत ज्यादा, कोड़ों की मार बड़ी खतरनाक थी, क्रूसीफाई करना, लोगों को सलीब देना, बड़ी बड़ी सख्त उन्होंने सजाएं जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई हुई थी। तो इस सूरत हाल में जो कोई रोमी हुकूमत के साथ कोई यहूदी काम करता था, तो उसको कौम का गद्दार समझा जाता था और लोग उसको मारते पीटते भी थे। तो ये बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल थी। अच्छा, मती जो है, आप लोग जानते हैं, आपने बहुत सारे खूबसूरत प्रोग्राम किए हैं तारीख के हवाले से। डॉक्टर मुबारक अली जो है ना, पाकिस्तान के बहुत बड़े दानश्वर और मुहक्किक हैं, वो कहते जी जी। हैं कि तारीख जो है, जब तारीख लिखी जाती है तो जिस तरह का इंसान का प्रोफेशन और जिस तरह का उसका अंदाज होता है, वो उसके मुताबिक तारीख लिखता है। मिसाल के तौर पे अगर एक एजुकेशनिस्ट है, वो किसी चीज की तारीख लिखता है, तो वो ज्यादातर तवज्जो जो है वो तालीमी अदारों को देगा, निसाब को देगा। अगर कोई डॉक्टर जो है इस मौजू पर कलम उठाता है, तो उसकी कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेडिकल के शोबों की बात करे, कि उस वक्त हॉस्पिटल्स कैसे थे, दवाइयां कैसी थी। तो जिस तरह का इंसान का प्रोफेशन होता है, उसकी दिलचस्पी होती है, उस तरह की वो बातें जो है वो तहरीर करता है। मती चूंकि एक टैक्स कलेक्टर था, तो वो, उसके रोमन गवर्नमेंट के साथ डीलिंग होती थी हर वक्त। तो वो यसुम मसीह को एज अ किंग जो है वो ज्यादा देखता है, कि उसकी गॉस्पल जो है वो शुरू ही इस फिक्रे से होती है कि यसुम मसीह इब्ने दाऊद। तो वो शुरू में ही यसुम मसीह को एज अ किंग जो है वो प्रेजेंट करता है। अच्छा, दूसरी बात जो है, जो बहुत दिलचस्प बात है, बहुत सारे मेरे इधर अरबी दोस्त हैं और जो यहूदी, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो कहते हैं कि मत्ती ने जो नसबनामा यसुम मसीह का लिखा हुआ है, ये मैं अपने नाजरीन की यहाँ पे तवज्जो चाहूंगा कि यूजुअली लोग नसबनामे को नहीं पढ़ते, वो नाम मुश्किल है, वो बोरिंग उनको लगता है, तो वो नहीं पढ़ते। लेकिन मत्ती का जो नसबनामा है, उसमें मुकद्दसा मरियम से पहले जो है वो 4 औरतों का जिक्र है। ठीक है, और ये 4 औरतें वो हैं जिनके किरदार को जो है वो लोग बाज़-औक़ात दागदार समझते हैं। ठीक है? तो मैं उसकी थोड़ी-सी वज़ाहत करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने कैसर ऑगस्टस की बात की थी, उसका नाम गायस ऑक्टेवियस था। इसी तरह जो अभी मिसाल के तौर पे हमारे शायर हैं एक पाकिस्तान में, क्रिश्चियन नज़ीर कैसर। तो मैं अगर बोल दूँ नज़ीर नज़ीर सीज़र, तो साहब ने कहना नहीं जी, सीज़र तो अंग्रेजी में है, उनका नाम कैसर है, हालांकि तर्जमा है। इसी तरह मुकद्दसा मरियम जो है, उनकी अपनी जुबान में उनका नाम जो है वो मिरियाम है। ठीक है, तो मरियम हमारा उर्दू में और अरबी में तर्जमा है, और मेरी जो है वो इंग्लिश में है, और इटली में मारी और जर्मन में मारी। तो एनी हाउ, तो उनका जो असल नाम है उनकी जुबान में वो मरियम है। अच्छा, मुकद्दसा मरियम से पहले 4 औरतें हैं, मत्ती ने डाली, और हमारे अरबी भाई और यहूदी भाई बाजुका तो इतराज करते हैं, जी ये 4 औरतों ने तो दागदार कर दिया। यहूदी तो खास तौर पे कहते हैं कि लिया थी, राखल थी, उसका नाम लेने की बजाय आपने सबसे पहले तमार का नाम उसमें यीशु मसीह के नसबनामे में मती ने क्यों डाल दिया? उन्होंने दागदार कर दिया। तमार के यहाँ बच्चों की पैदाइश जो थी, वो उसके ससुर के ज़रिए से हुई थी। अच्छा, तमार का जो है वो मतलब होता है खजूर। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरी औरत आ जाती है रहाब। रहाब तो वाक़ई बाय प्रोफ़ेशन एक फ़ाहिशा थी, ठीक है? फिर हमारे पास रूत है, और फिर रूत के बाद बतशबा है, जिसके शौहर को अ मरवा दिया था दाऊद ने, और फिर उससे शादी की और सोलोमन पैदा हुआ। तो ये एतराज़ आता है कि ये औरतें क्यों? तो सबसे पहले जो है कि ये बताना चाहते हैं कि मत्ती बहुत काबिल था, ठीक है? मत्ती रोमी हुकूमत के साथ लातीनी ज़ुबान बोलता था,
और जब उसने लोगों से टैक्स कलेक्ट करना होता था तो वो यहूदियों के साथ इब्रानी और अरामी में बात करता था, और यूनानियों के साथ वो ग्रीक लैंग्वेज में बात करता था। तो मत्ती अपने जमाने का एक लिंग्विस्ट भी था, बहुत काबिल आदमी था। तो उसने ऐसे नहीं इन चीजों को डाला। तो इन 4 औरतों का जिक्र करने से मत्ती पहली चीज जो वो ये बताता है कि वो गुनाहगारों के लिए आए। यहीं से ही हमें पता चल जाता है कि यीशु मसीह के दुनिया के आने का मकसद क्या है। वो गुनाहगारों के लिए आया, वो गुनाहगारों में गिना गया। तो उसके नसबनामे से ही उसके मिशन का जो है वो हमें पता चलता है। एक बात ये, इनमें से 2 औरतें जो हैं, राहाब और रूत, दोनों ही गैर कौम की थी, ये यहूदी नहीं है। तो यीशु मसीह को मत्ती जो है वो गैर कौमों से कनेक्ट करता है कि ये नजात दहिंदा जो पैदा हुआ है, ये पूरी दुनिया का बादशाह है। मशरक के मजूसी भी इसे सजदा करते हैं, और मगरब का पिलातूस भी उसे बादशाह कह के पुकारता है उसकी मौत पे। तो यीशु मसीह एक आलमगीर बादशाह, और मत्ती ने कनेक्ट कर दिया नसबनामे से ही गैर कौमों के साथ भी और गुनाहगारों के साथ भी, कि ये जो बादशाह पैदा हुआ है ये आलमगीर बादशाह और गुनाहगारों के लिए आया है। अच्छा, यीशु मसीह के नसबनामे में उनको शामिल करने की दूसरी वजह यह है कि इन सारी औरतों ने जो है वो अपने ईमान का मुजाहरा किया। अच्छा, पहले राहाब को देखें। असल में उसकी, ठीक है, उसके ससुर से औलाद पैदा हुई, लेकिन जब बात हुई तो उसके ससुर यहूदा ने कहा, बाइबल में ये वर्स है कि वो मुझसे ज्यादा सादक है। बहुत बड़ी बात है कि वो मुझसे ज्यादा सादक है। और उसकी वजह यह है कि यहूदा ने वादा किया था कि वो अपने छोटे बेटे को उसके साथ ब्याहेगा। उसके पहले 2 बेटे मर गए थे, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। अच्छा, एक चीज ये होगी। फिर इसी तरह आप राहाब का भी बाइबल में देख सकते हैं। मैं प्रोग्राम में ज्यादा वो टाइम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसने भी इसराइली फौजियों की मदद की उस जमाने में, और उन्होंने उस शहर को फतह किया, और वो अपने ईमान से फिर जो है वो उसका हिस्सा बन गई। यहाँ पे जो अहम तरीन बात है, लोगों पे लेबल लग जाते हैं। किसी पे गलती हो जाती है तो उस पे लेबल लग जाता है कि ये गुनाहगार है, इसने बेईमानी कर दी। और हालांकि सारी दुनिया में लोग इस तरह गलतियां बुराइयां करते हैं, लेकिन बाज औक़ात इंसानों पे लेबल लग जाता है। यसु मसीह लेबल को नहीं देखता, वो हर शख्स को ही प्यार करता है। आप जिंदगी में क्रिसमस पे, मैं आपके चैनल के, सैमसन साहब के चैनल से ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप समझते हैं कि आपने जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियां कर ली हैं, बहुत बड़े गुनाह कर लिए हैं। आप कितनी भी दूर चले जाएं, आप यीशु मसीह की मोहब्बत की बाहों से दूर नहीं जा सकते। वो आपको फिर भी वापस जो है वो बुलाता है। एक बात मैं ये कहना है। दूसरा मैं बात ये कहना चाहता हूं कि देखें, ससुर से औलाद पैदा होना, ठीक है, एक तवाइफ होना, बहुत ही मुआशरे में बुरी बातें हैं, लेकिन इन लोगों की जिंदगी बदली। यानी कि जिंदगी में बुरी से बुरी सूरत हाल हो, आप जिंदगी में दोस्तों किसी भी सूरत हाल में हैं, याद रखें कि यीशु मसीह बुरी से बुरी सूरत हाल को अच्छी सूरत हाल में बदल देता है। जी, जी। मत्ती अपने बिल्कुल नसबनामे खन्ना से। साहब, वो उनकी लाइफ में ही जब उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम हुए कि एक औरत जब अतर और कीमती अतर के साथ पाँव साफ कर रही थी, आंसू बहा रही थी, उस वक़्त भी आया। फिर आगे जाके भी ऐसे बहुत सारे मरहले आए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो हर वक़्त देखते रहते हैं, जैसे आम लाइफ में भी है, कीड़े ढूँढते रहेंगे कि ये बंदे में ये क्या है। ये आज भी लोग ऐसे पाए जा रहे हैं कि आपको आपको देखना नहीं चाहते कि आप सही रास्ते पे चलते हैं। अभी अच्छा, हाँ आपने जी, ठीक। लूका का भी ज़िक्र कंप्लीट किया आपने? नहीं, लूका का नहीं, मैं उसको 2-3 मिनट में कर देता हूँ। जी, जी। अच्छा, लूका जो था, मत्ती का तो हमने बता दिया कि वो गवर्नमेंट के साथ काम करता था। लूका जो था, लूका फिजिशियन था, मेडिकल प्रोफेशन से। हुँ। जब वो अपनी गॉस्पेल में जिक्र करता है, तो वो 2 मेडिकल इश्यूज जो है उनको रेज करता है। सबसे पहले वो बताता है कि एलिसबात जो है उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, जकराया की उम्र बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जिक्र करने से पहले वो बताता है कि ये दोनों रास्तबाज थे। और वो इसलिए जिक्र करता है क्योंकि पुराने अहदनामे में यहूदियों का मानना था कि अगर खुदा ने आपको औलाद नहीं दी तो फिर आपने जरूर कोई बड़ा गुनाह किया है, कि खुदा की कर्ज आपके ऊपर है। तो लूका बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है कि नहीं, ये मसला नहीं, मसला जेन्युइन मेडिकल है, ठीक है। और फिर मुकद्दसा मरियम का, मुकद्दसा मरियम का तो जाहिर है कि बगैर आदमी के जो है वो पैदाइश होना। तो दोनों बातें करके एक मेडिकल का जो फिजिशियन है वो कह रहा है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड,
ठीक है, एक आम बंदा को, स्टोरी टेलर को, मेरे जैसा जाहिल कह दे कि हाँ जी ऐसा हुआ है, तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब एक फिजिशियन कह रहा है कि भाई 2 औरतें जो हैं ये मौजे से हमला हुई हैं, तो फिर बात जो है वो। और दूसरी बात, पहली गवाही जो है वो लूका की इंजील में यीशु मसीह की चरवाहे देते हैं। तो 2 चीजें मैं यहाँ पे आखिरी फिक्रा बोलना चाहता हूँ। ये जो इम्पॉसिबल, मुश्किल तरीन पैदाइशें हैं 2, जॉन द बैप्टिस्ट की और यीशु मसीह की, ये एक डॉक्टर की गवाही है, एक फिजिशियन की गवाही है कि ये पैदाइश हुई है। और जब बेऐब बर्रा पैदा हुआ है तो उसकी गवाही चरवाहों ने दी है। और चरवाहों से बेहतर जो है वो बेऐब बर्रे की गवाही जो है ना, वो कोई नहीं दे सकता। और आपके चैनल से ही आखिरी बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग, जो शुरू में बात हुई थी कि बाइबल को सितारे के हवाले से बात हुई थी कि हम ध्यान से नहीं पढ़ते, मैंने बहुत सारे लोगों को जो प्रीच करते हैं वो कहते हैं कि जब अब्राहम आइजक को लेके जो है वो पहाड़ पे गया तो खुदा ने वहां पे बर्रा लैंप जो है वो दिया। तो मैं ये चीज करेक्ट करना चाहता हूँ, वहां पे लैब नहीं था, रैम था, मैडा था, बर्रा नहीं था, मैडा था। तो चूंकि मैं एनिमल्स पे रिसर्च करता हूँ बहुत ज्यादा, लैब छोटा और बहुत मासूम होता है, और रैम जो होता है उसके बड़े बड़े सींग होते हैं और वो बड़ा खौफनाक होता है। और कुछ पहाड़ी इलाकों में ये जो जंगली शेर हैं, सॉरी जंगली शेर नहीं, माउंटेन लायंस है, कूगर्स हैं उनको कहते हैं, पूमास भी उनको कहते हैं, वो डरते हुए उन पे हमला नहीं करते क्योंकि वो आगे से टक्कर मार के तो उस शेर को भी मार देते हैं। तो इस बात की भी मैं आपके चैनल से करेक्शन करना चाहता था कि वहां पे मैडा है, बर्रा जो है वो यीशु मसीह की शक्ल में ही फिर आया है। जी, थैंक यू। जी। शुक्रिया। एक और बात पूछूँगा, बड़ी कन्फ्यूजन है। हम पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि कुछ लोग सांता क्लॉस को मुतनाज़ा देखते हैं या कहते हैं जी ये बच्चों पर गलत असर पड़ता है, उसका ज़िक्र करना पसंद नहीं करते, देखना नहीं पसंद करते। इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि इसका हमारे ईमान के साथ या इससे कैसे ये गलत असरअंदाज होता है या इसको कहीं और कॉन्सेप्ट में ले जाता है? जी। देखें, 2-3 चीजें हैं। आप हर चीज को ना देखने का एक एंगल होता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि आपने कितनी और डेकोरेशन की है, क्यों मोमबत्तियां जलाई हुई हैं, क्यों क्रिसमस ट्री, आपने किसी गरीब की मदद क्यों नहीं कर दी, ठीक है ना? ये अगर मैं नेगेटिव होके सोचूं, मेरा ये एंगल भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे जवाब देंगे, देखें मेरे मसीहा का जन्मदिन हुआ है, मैंने अपने घर को सजाया है, मैंने क्रिसमस ट्री पे रोशनी लगाई है, क्योंकि यीशु मसीह रोशनी लेके आया था, मैंने उसकी याद में कैंडल्स लाई हैं। ये सुर्ख रंग है, ये खूबसूरती और खुशी की अलामत है, मैं खुश हूं। तो देखने का एक एंगल है। बाकी अगर आपने बच्चों की सही घर में परवरिश की है तो सेंटा क्लॉज क्या, आप कोई भी कैरेक्टर है, वो असरअंदाज नहीं हो सकता। वैसे तो फिर दुनिया में फिर मोबाइल भी असरअंदाज हो रहा है, कंप्यूटर भी नहीं, असरअंदाज हो पर रहा है। असल असल सांता क्लॉस का मैसेज क्या है? अगर उधर तो जाएंगे तो फिर शायद और क्लियर हो जाएगा चले, कि हाँ, सांता क्लॉस सेंटा करता क्लॉज जो क्या है, है। हाँ जी। सेंटा हिस्ट्री क्लॉज हिस्ट्री आपके, बताना है। अच्छा अभी ये ना, एक तो उसकी जर्मन हिस्ट्री है, जो जर्मन जो है वो लोगों का है। अभी अमेरिका में उसके साथ रेनडियर्स ऐड हो गए हैं और उनके नाम भी हैं आगे। तो उसके हवाले से भी मैं बता रहा हूँ ना, कुछ तारीखी किरदारों की बहुत सारी कहानी है। भी लोग सेंट निकोलस की जो है वो उनकी भी बात करते हैं। लेकिन मैं मैसेज पे मेन पे आता हूँ कि सेंटा क्लॉज जो है ना, वो बच्चों के लिए रखते तो माँ बाप ही हैं, माँ बाप ही सेंटा क्लॉज होते हैं, ठीक है ना, आजकल के जमाने में। तो वो माँ बाप ही सेंटा क्लॉज का जो है वो रोल अदा कर रहे हैं। क्रिसमस के गिर्द बहुत सारे खूबसूरत किरदार हैं। अगर आपने पॉजिटिव, अगर नेगेटिव देखना है तो आप फिर वो ये भी यहूदा की तरह एतराज कर सकते हैं, हाँ भी इतना कीमती इत्र आपने एग्जाम्पल दी थी, वो क्यों जाया किया गया, वो गरीबों को क्यों नहीं दे दिया गया, ठीक है? ये तो आपके देखने का अंदाज है, आप देख सकते हैं और नेगेटिव चीज में भी बड़ी बड़ी स्ट्रांग बातें निकाल सकते हैं। लेकिन सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ये सारी खूबसूरत रवायात हैं, ये यीशु मसीह की तरफ ही हमें लेके जाती हैं अगर हम उस एंगल से देखना चाहें। बच्चे खुश होते हैं, छोटे बच्चों को आप मत्ती का नसबनामा नहीं समझा सकते, ठीक है, लूक के फिजिशियन होने की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो सपोर्ट करके सेंटा क्लॉज गिफ्ट देता है और आप बच्चों को ये चीज सिखाते हैं, देना क्रिसमस के टाइम पे गिफ्ट्स। और फिर एंड पे ये देखें कि
यहाँ पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक स्टोर में गया था, तो वहां पे सेंटा क्लॉज भी बैठा हुआ था और नीचे वो क्रिसमस ट्री के साथ एक तहरीर लिखी हुई थी कि जीसस इज द रीजन फॉर द सीजन। ठीक है, तो इवन आप यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सेंटा क्लॉज बनते हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई आपने क्यों बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाई हुई है और आप ये घंटों के हिसाब से वॉलंटियर काम कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं छोटे बच्चों के साथ तस्वीरें। तो वो कहता है कि जीसस क्राइस्ट ने मुझे इतनी लंबी जिंदगी दी, मैं उसका मानने वाला हूँ। तो मैं ये टाइम जो है सेंटा क्लॉज बन के दूसरों को खुशी देने के लिए जो है वो स्पेंड करता हूँ। तो मुख्तलिफ एंगल्स हैं इसको देखने के। तो अगर आप अपने ईमान में स्ट्रांग है, ठीक है, तो फिर तो जो है ये खूबसूरत रवायात आपको लगती हैं। अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो फिर वैलेंटाइन भी बुरा है, ठीक है, फिर बसंत भी बुरी है, फिर ट्री भी बुरा है, फिर जो है वो बोरिंग हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं। फिर कल को आप कहेंगे कि हाँ भी यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ था, बच्चों को नए कपड़े भी ना पहनाए, ये भी उसको हलीमी से सादगी से दूर लेकर। तो चीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये उसकी बर्थ है, ये दुनिया का नजात दहिंदा पैदा हुआ है। रोशनी करे दिलों में भी, घरों में भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और इसकी ये सारा कुछ यीशु मसीह के लिए हो रहा है। वो दूल्हा जब आता है ना बारात पे, लोग आगे भंगड़े डाल रहे होते हैं, ढोल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता, वो दूल्हा से तवज्जो हटाने के लिए नहीं होता, बल्कि शादी की खुशी के लिए होता है। ठीक है, मेहंदी जो है वो लड़की को दूल्हे से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती, या पीला जोड़ा उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं होता, उसको खुशी। और सेंटा क्लॉज खुद जो है वो यीशु मसीह की खुशी में जो है वो इजाफे करने के लिए आता है। और ये बताया जाता है कि क्रिसमस का मतलब है देना, तोहफे दिए जाते हैं। और फिर बच्चे भी बड़े होते हैं तो उनको साफ पता होता है कि भी हमारे पेरेंट्स ने ये सारा कुछ किया है। तो ये एक इमेजिनरी जो है वो कुछ लोगों के करीब एक कैरेक्टर है, लेकिन पीछे देखना होता है कि मकसद क्या है। अगर आपका मकसद गलत है तो फिर आप किसी भी कैरेक्टर को जो है वो बुरा कह सकते हैं। बहुत अच्छी दिलचस्प गुफ्तगू थी सैमसन साहब, आसम खन्ना साहब की। दिल तो यही चाह रहा था कि मजीद इनसे सुने, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल में हमें कोई फिर अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म होता जाता है और आजम खन्ना साहब से मैं इजाजत लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में, हमारे शो में आने का, और नाज़रीन ने जिस तरह आपको तवज्जो से सुना और जिस तरह हमने खुद भी तवज्जो से सुना और बहुत कुछ सीखा। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर योर कमिंग, और क्रिसमस की ढेरों आपको खुशियां मुबारक हो। थैंक यू सर। जी थैंक यू आपको मेरी तरफ से भी आसम खन्ना साहब आपका बहुत शुक्रिया, और इसी तरह स्टेला जफर आपका भी बहुत शुक्रिया। इस मसरूफ डे में टाइम निकालना इंतहाई मुश्किल काम है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, और नए रिलीज हुए हैं गीत, इनमें से एक जफर साहब, इन्होंने बड़ा खूबसूरत कंपोज़र भी हैं, गुलूकार भी हैं, और अच्छी बात यह है कि हमारी एंकर स्टेला जफर के हस्बैंड भी हैं, जफर इकबाल हैं, और सॉन्ग न्यू नहीं है, खैर सॉन्ग काफी लोगों ने सुना है। जफर इकबाल, हाँ जफर इकबाल हैं। तो बहुत अच्छे, एक उसको बड़ा नया अंदाज देते हैं। फिर एक और दूसरा गीत है आसफ गिल पेरिस से हैं, अब वो इवेंजलिस्ट बल्कि पास्टर भी बन गए हैं, उनका एक लिखा हुआ बड़ा खूबसूरत गीत है। तो जनाब सुनिएगा और हम इजाज़त लेंगे आप सबसे। जी थैंक यू, एंजॉय, और मेरी क्रिसमस आप सबको। थैंक यू, मैरी क्रिसमस। जी मैरी क्रिसमस। रात आए किन्नी सुहानी, सुला दा शहजादा आया मन दा बानी, वेखो अज रात आए किन्नी सुहानी। जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह,
जगते आया यसु बादशाह। कुप हनेरे चारों पासे छाए सन, दूती खबरां नूर दी लेके आए सन। कुप हनेरे चारों पासे छाए सन, दूती खबरां नूर दी लेके आए सन। दुनिया ते किती रब किन्नी मेहरबानी, वेखो अज रात आए किन्नी सुहानी। दुनिया ते किते रब किन्नी मेहरबानी, वेखो अज रात आए किन्नी सुहानी। जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह। वरियां दी जुदाई वेखो दूर होई, खुशियां दे नाल धरती नूरो नूर होई। वरियां दी जुदाई वेखो दूर होई, खुशियां दे नाल धरती नूरो नूर होई। देवण निजात आया बर्राया आसमानी, वेखो अज रात आई किन्नी सुहानी। देवण निजात आया बर्राया आसमानी, वेखो अज रात आई किन्नी सुहानी। जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह। जश्न मनाओ डर हुण सारे मुक गए, बादशाह भी दरिया दे आके झुक गए। जश्न मनाओ डर हुण सारे मुक गए, बादशाह भी दरिया दे आके झुक गए। सारे जहाना विच यसु ही लासानी, वेखो अज रात आई किन्नी सुहानी। सारे जहाना विच यसु ही लासानी, वेखो अज रात आई किन्नी सुहानी। जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह, जगते आया यसु बादशाह। शहर बैतलेहम में देखो कैसा जब है समा। नन्हा सा शहजादा मरियम की आगोश में मुस्कुराने लगा। जिसकी बशरत फरिश्तों ने दी थी ये वो आ गया, जिसकी खबर सरनविश्तों में भी थी ये वो आ गया। उसे देखने को जाऊं और सजदे करता जाऊं, उसे प्यार से मैं पलकों पे बिठाऊं। जश्न का समा है हर जगह, इब्ने खुदा है आ गया। मेरी नजात के लिए बनके इंसान आ गया। जश्न का समा है हर जगह,
नजारा, पूरब से आए मजूसी, करने को उसका नजारा। वो आसमानों से आया, लेने जहां का कफारा। तोहफे में लाए हैं सोना लुबान, भी क्यों के देगा तू अपनी जान। तोहफे में लाए हैं सोना लुबान, मुर भी क्यों के देगा तू अपनी जान। मुझे नजरें सब चढ़ाए और तोहफे देते जाए, तेरे प्यार से यूं पलकों पे बिठाए। जश्न का समा है हर जगह, ये बने खुदा है आ गया। बजने लगे आज हर सू, खुशियों भरे शादियां ने। बजने लगे आज हर सू, खुशियों भरे शादियां ने। बेटा खुदा का है आया, हमको खुदा से मिलाने। प्यार उस खुदा का है कैसा महान, भेज दिया बेटा होने को कुर्बान। प्यार उस खुदा का है कैसा महान, भेज दिया बेटा होने को कुर्बान। इस जिंदगी में लाऊं वफादारी करता जाऊं, और जिंदगी का ताज मैं भी पाऊं। जश्न का समा है हर जगह, बने खुदा है आ गया। तेरी नजात के लिए बनके इंसान आ गया। छोटी शहर बेथलेहम में देखो, ऐसा जब है समा। नन्हा सा शहजादा मरियम की आगोश में मुस्कुराने लगा। जिसकी बशरत फरिश्तों ने दी थी ये वो आ गया, जिसकी खबर सब नविश्तों में भी थी ये वो आ गया। इसे देखने को जाऊं और सजदे करता जाऊं, इसे प्यार से मैं पलकों पे बिठाऊं। जश्न का